थानेदार, मकामी थानेदार पहुंचा है आग बुझाने के लिए या तफ्तीश करने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए। कोई अपने उसने दस्ता लिया है फ़ौरन और कहा है कि मैं वहाँ जा पहुँचूँ। कोई एसपी पहुँचा है, कोई डीएसपी पहुँचा है, कोई एसएसपी पहुँचा है अपने इलाके में। अब कोई नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा तो आपने क्या आईजी साहब किसी को शो कॉज नोटिस दिया? जनरल साहब को पूछना चाहिए आईजी साहब कि आपने शो कॉज नोटिस दिया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की है कि SHO तुम सोते रहे हो? तुम्हारे हल्के में MM आलम के जहाज़ को आग लग गई, तुम्हारे हल्के में GHQ के गेट पे हमला हो गया, तुम्हारे हल्के में कोर कमांडर पे हमला हो गया, तुम वहाँ पहुँचे क्यों? और बंदे कितने नज़र आते हैं? बंदे तो ज़्यादा, क्राउड ऐसा तो नज़र नहीं आता। आप वीडियो देख लें, जितनी वीडियो कोर कमांडर हाउस की है वो 2-4 लड़के फिर हैं, 2-4 लड़के फिर, एक टीवी तोड़ रहा है, एक बंदा भाग रहा है। तो ये चीज़ बताएगी कि अल्टीमेटली ये आईजी की पुलिस ने तो खुद आग नहीं लगाई। ये सारा ये मैं कहता हूँ उस वक्त ये सारा उधड़ के सामने आ जाएगा जब कोई इंसाफ का इम्कान हुआ, जब ये कोर कमांडर्स जो पहले से फैसला कर चुके हैं, ये जनरल चौधरी जो पहले से फैसला कर चुके हैं, ये अब तो आखिरकार इन्होंने रिटायर तो होना है, ये नहीं होंगे। और एक फौजी अदालतों को भी कोई इंसाफ करने की कोई तवक्को उनसे होगी। इस वक्त कोई तवक्को नहीं किसी फौजी अदालत से इंसाफ। सर ये पता है, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 9 मई की तहकीकात करें तो फिर 2014 का दर्दना PTV हमला और पार्लियामेंट हमला उसकी भी तहकीकात वगैरह होंगी। और तहकीकात करें सारी, पर तहकीकात करके ये इस तरह फैसले तो ना दे देंगे। ये फैसला नहीं दे सकते। इन्होंने कल फैसला दे दिया, फैसला तो अदालत ने देना। अब फौजी अदालत किस तरह इनके खिलाफ फैसला दे सकती? फौजी अदालत वाला मामला ख़त्म हो गया। और ये फौजी ये हमने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस्तेमाल करना है सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू सर। एक जानना है कि DG ISPR ने कहा कि गलती की है उसकी माफ़ी मांगे। क्या आइन में, कानून में कोई इस तरह कोई गलती की जाती है तो उस पर सरेआम माफ़ी मांग के हो जाता है, या अदालतों के ज़रिए अगर कोई कन्विक्ट है तो उसको सज़ा होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारा तो यही मौक़िफ़ है कि एक शफाफ कानूनी निज़ाम के ज़रिए आप सज़ा दें। आप क्यों इसरार करते हैं कि बंद कमरे में फ़ौजी अदालतों में मामला चलेगा? हम इसरार कर रहे हैं कि जो कोई आपके पास शहादत है, गवाही है, एविडेंस है, CCTV फुटेज है, वो आप खुली अदालत में पेश करें, जहां तमाम पाकिस्तान देखे, सहाफ़ी हों, उनके तवस्सुत से कौम को पता चले कि क्या हुआ, क्या गवाही शहादत मौजूद है। देखिए, हमने ये कहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने ज़्यादती की हो। एहतजाज करना सड़क पे एक इमारत के बाहर एक बात है, वो बिल्कुल आईनी कानूनी बात है, लेकिन अंदर जाके आग लगाना, तोड़ फोड़ करना एक जुर्म है। उस जुर्म की सज़ा कानून में दी हुई है, तो वो सज़ा दे दी जाए। वो सज़ा 1 साल बनती है, 2 साल बनती है, इसी नौयत का ये जुर्म है। तो ये क्यों नहीं हो रहा ये मामला? 1 साल गुजर गया है और हम देख रहे हैं कि जो फौजी अदालतों ने किया वो तो हमें पता ही नहीं, उसका ना रिकॉर्ड हमारे सामने है, ना हम जानते हैं वहाँ क्या कार्रवाई हुई, बंद कमरे में वो कार्रवाई हुई। बाकी हम ये देख रहे हैं कि बेलें होती हैं लोगों की 8-9 महीने के बाद, वो बाहर निकलते हैं, उनको 4 और मुकदमों में धर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि एक ही दिन, एक ही वक्त वो 6-7 शहरों में मौजूद थे। कोई मियांवाली में भी था और लाहौर में भी था और फैसलाबाद में भी था। तो ये जो मजाक है इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल तदब्बुर से और मतानत से जिसने जो जुर्म किया है उसकी जो कानून में सज़ा है उसको दें और आगे बढ़े। इस वाक़े की वजह से पूरे निज़ाम हुकूमत को, निज़ाम अदलिया को, इंतखाबी निज़ाम को एक तरह से आपने कर दिया, साकित कर दिया, उस पर हमला आवर हो गई। ये नहीं होना चाहिए। हमारी इस्तदा भी है, हमारी ये दरख्वास्त भी है और ये हमारा कानूनी और सियासी हक भी है कि हम ये तकाजा करें कि पाकिस्तान को उसके आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जो प्रोसिक्यूशन का अमल है, मुकदमा कायम करने का अमल है, उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। सर, कल आप एक टॉक शो में थे, उसको अचानक ऑफ फेयर कर दिया गया। जी, ऐसा ही हुआ। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए ना, जहाँ जुबाबंदी हो, आपको बात भी ना करने दी जाए, फिर कहा जाए कि कुछ है आपके पास
कहने को तो कहिए। हम अदालतों में जाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत से इलेक्शन के मामलात में। इस वक्त शायद आपके इल्म में हो कि पंजाब की हद तक एक तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पे मुकदमात जो हैं नहीं चल रहे, सिर्फ एक जज साहब के पास मुकदमात लग रहे हैं। इतना बड़ा सूबा जो पाकिस्तान की 60% आबादी है, अब 2-3 माह होने को आए हैं इलेक्शन के बाद। कानून ये कहता है कि 180 दिन में हतमी फैसला होना है और मुकदमे चल ही नहीं रहे, क्योंकि बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान एक गुफ्तगू, मैं कहूँगा चपकलश तो नहीं कहता, एक तवील गुफ्तगू चल रही है कि किसका हक है जजों की तैनाती और कौन उनको मुकदमे मार्क करेगा। इलेक्शन कमीशन का इसरार है कि वो फैसला करेंगे कि कौन से जज साहिबान इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेंगे और कौन सा मुकदमा कौन सा जज सुनेगा। ये हमारी नज़र में बहुत ही बड़ा हमला है अदलिया की आज़ादी पर। कैसे एक इंतज़ामी अफसर जो है ये तकाजा कर सकता है कि मैं अदलिया के अंदर क्या मामलात होंगे, कौन सा जज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम करेगा और कौन सा मुकदमा सुनेगा। ये हक मानना ही मैं समझता हूँ एक शर्मिंदगी की बात है और इससे ज़ाहिर होता है कि आप नहीं चाहते कि जो प्रोसेस है वो शफाफियत से चले, अदलिया की जो आज़ादी है वो कायम रहे। तो हर सतह पे हम देख रहे हैं कि कानून और आइन को पामाल किया जा रहा है और फिर ये कहा जाता है कि आप आएँ और अदालत में अपना मुकदमा साबित करें। इसमें और भी बहुत से मामलात हैं जिनकी तरफ मैं बाद में तवज्जो दिलाऊंगा कि इन मुकदमात के साथ किया क्या जा रहा है, आज मैं बात नहीं करता। अब हमारा इद्दत का मुकदमा आज मुकर्रर था, कई एडजर्नमेंट्स के बाद पिछली डेट पे पेश हो गए। कंप्लेनेंट साहब जज साहब पे उन्होंने इजहार अदम एतमाद किया, जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया, सख्त इस बात का बुरा मनाया। यहाँ जस्टिस आबिद सत्तार साहब ने तो 5-5 लाख रुपए फ़ाइन किया था कि मजाक है कि 1-1.5 महीना मुकदमा चलाने के बाद आप कहें कि हम आपके पास मुकदमा नहीं चलवाना चाहते। आज मुकदमा लगा था, बदकिस्मती से आज जज साहब मालूम हुआ है कि उनकी तबीयत नासाज है, आज भी वो मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन बहरहाल हम दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे अदालतों का और जो निज़ाम है उससे जुड़े रहेंगे ताकि निज़ाम में हम बेहतरी पैदा कर सकें। हमारा मकसद निज़ाम में इंतशार पैदा करना नहीं है, ये एक महज तहमत है। हम चाहते हैं कि निज़ाम बेहतर हो, शफाफ हो और अवाम ही बिलाखिर हर निज़ाम की ताकत है। सर, तहमत से अब बात आगे बढ़ती नज़र आ रही है। सियासी जमातें अदलिया पर एतमाद के हवाले से कोई अगर राय दें तो उनका, चूँकि सियासी उनके कुछ मामलात भी होते हैं, मकासद भी होते हैं जिसके लिए कर सकते हैं। कल रियासती अदारे ने अदलिया पर एतमाद न करने की बात की है, जिस तरह बाबर सत्तार ने शरियार आफरीदी, शांताना और 9 मई के मामलात में जो जिन लोगों का नाम लिया जा रहा था मरकज़ी अफराद थे, उनको तो इस्लामाबाद से बाबर सत्तार की अदालत से मुसलसल रहाई मुख्तलिफ जगहों पे मिलती रही, उन्हें आज़ाद किया गया। लेकिन अदारे के सरबराह कहते हैं कि इनकी गलतियाँ हैं। यानी क्या वो अदलिया पर एतमाद नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं कि हमारी नज़र में जो गलत है वो गलत है, चाहे अदलिया जो मर्जी करे। ऐसा ही है। ये बदकिस्मती की बात है कि जैसा कि मैंने कहा कि अदालती निज़ाम को, कानूनी निज़ाम को हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये नहीं तवक्को होनी चाहिए कि अदालतें वही फैसले देंगी जो मुक़्तदर हल्के चाहते हैं, मुकदमे वही कायम होंगे, उन्हीं के ख़िलाफ़ कायम होंगे जो मुक़्तदर हल्कों के मातूब हैं। हमने देखा 9 मई के बाद जिस किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंजूर नज़र पार्टी ज्वाइन की, तो उसके ख़िलाफ़ तमाम मुकदमे ख़त्म हो गए। तो ये एक इंतहाई मैं कहूँगा अफसोस का मकाम है कि हमारे पूरे निज़ाम को ताबे कर दिया गया। एक सियासी जमात के खिलाफ जो यलगार है उसके ताबे पूरा निज़ाम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, बैंकों की टैक्स के मुतालिक आज आपकी ये केस था, उसका क्या बना? जी, वो हुकूमत की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है, वो जवाब दाखिल करेंगे तो इंशाअल्लाह अब ये मुकदमा जून में चलेगा। सर, आखिरी सवाल है, पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पस पर्दा होती थी, नाम नहीं पुकारे जाते थे, लेकिन कल देखा गया कि एक दूसरे के नाम पुकार के जो है वो मुखातिब किया गया, तो ये मामला मज़ीद संगीनी की तरफ नहीं जाएंगे? देखिए, संगीनी क्या है, हम तो कानून, आइन, जमहूरियत का तकाजा करते रहेंगे। हमें किसी से कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, कोई ढील नहीं चाहिए। पहले भी बहुत जबर हुआ, बहुत जुल्म हुआ, मैं जानता हूँ, लेकिन इलेक्शन लड़ने से बहुत सी बातें आपके सामने आती हैं जो पहले नहीं होती। मैं तारीख गलियों में गया हूँ, छोटे छोटे घरों में गया हूँ जहाँ लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनके रोज़गार बंद हो गए हैं। 10-10 महीने से लोग जो हैं बेरोज़गार हैं। कोई किसी दुकान पर काम करता था, कोई किसी इदारे में मुलाजिम था, उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जो बर्पा हुआ है इस तमाम अरसे में। तो ये सब कुछ है, हमने इस सब के लिए बेहतरी का तकाजा करना है और इस तमाम अमल से जुड़े रहना है। थैंक यू।